गुड मॉर्निंग क्लास 10 आप लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस टॉपिक्स आपका क्लियर है। सेकंड एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रेंट टॉपिक से रिलेटेड हैं। जब तक आपको क्वाड्रेंट नहीं आएगा तब तक सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट पढ़ने के लिए आप देखिए ये क्या है, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। इतना आपको पता है कि 0 to 90 डिग्री होता है, फिर 90 से 180 डिग्री, 180 डिग्री टू 270 डिग्री और 270 डिग्री से 360 डिग्री। ठीक है, ये आपके जो चार पार्ट हैं यही आपको कहलाते हैं। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट है आपके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कहां से आता है, 0 से 90 डिग्री। ठीक है, 0 to 90, तो जैसे 90 से कम जब होगा, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री से कम कोई एंगल करोगे तो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और जैसे ये आप 0 से स्टार्ट किए, घूम के आया 360, तो 360 के ऊपर जाओगे तो भी आप कहाँ आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्या है, 360 प्लस थीटा, ये दोनों आपके एंगल यहाँ आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। अब 90 के बाद यहाँ आएगा, तो 90 प्लस थीटा, और 180 से पहले, सो 180 में से आप कुछ माइनस करोगे एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये दोनों आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 के बाद, ठीक है, 180 प्लस थीटा, और ये 270 से कुछ माइनस करोगे तो, ठीक है, तो 270 माइनस थीटा, ये आपके इसमें आएंगे। ठीक है, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब 270 में आप कोई एंगल प्लस करते हो, 270 प्लस थीटा, और 360 में से माइनस करते हो, तो वो आपका कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, ये फोर्थ में। अब देखिए क्वाड्रेंट पढ़ने के लिए इसमें आप ये समझिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कौन कौन से, साइन कॉस टेन, कॉट से कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे क्या होते हैं, प्लस पे होते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ऑल पॉजिटिव। अगर जैसे मैं बोला साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो साइन आया ना, और 90 माइनस थीटा कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे साइन किस में होगा, प्लस में। कॉस 90 माइनस थीटा बोला तो भी प्लस में होगा। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो अगर इन दोनों के साथ आते हैं, अभी आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी हैं 6, वो सब यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। क्लियर है, और बाकी यहाँ आएंगे तो नेगेटिव होंगे। मतलब जैसे कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, सेक आ गया, वो दोनों अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं चारों, तो वो नेगेटिव में आंसर होगा। अगर ये दोनों हैं तो पॉजिटिव आंसर होगा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आएगा टेन एंड कॉट, टेन और कॉट आपके यहाँ पे पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाए, कॉस एंड सेक। ठीक है, कॉस एंड सेक, ये दोनों आपके पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉस एंड सेक, दो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पॉजिटिव है, दो यहाँ है, दो यहाँ है। तो आप ऐसे अपना माइंड में सेट कर सकते हो कि साइन का अपोजिट कॉसेक वो तो है, तो साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, तो साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। टेन का अपोजिट उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो टेन और कॉट आपके थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, और कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। बाकी ये दो को छोड़ के अगर कोई और यहाँ आया तो नेगेटिव, इन दोनों को छोड़ के कोई और यहाँ आया तो नेगेटिव। ठीक है, इतना क्लियर है आपका। एंगल बता दिया, कौन कौन से एंगल किस क्वाड्रेंट में होंगे, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। क्लियर है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि 90 अगर आता है और 270, 90 और 270 डिग्री अगर आता है आपका, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा। और अगर 180 डिग्री एंड 360 डिग्री आता है, ठीक है, तो नो चेंज, तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, नो चेंज। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको 90 डिग्री और 270 डिग्री आता है एंगल, 90 या 270,
तो आपका चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करेंगे। जैसे साइन चेंज हो जाएगा, अभी बताता हूँ चेंज किस में होता है, ये भी क्लियर कर देते हैं। देखिए साइन चेंज होता है आपका कॉस में। अच्छा साइन अपोजिट तो कॉस से का होता है, लेकिन साइन को चेंज करते हैं कॉस में। क्वेश्चन बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 बोलो ना, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 है तो क्या बोला, चेंज होगा, चेंज करो, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो हो जाएगा कॉस थीटा। और पॉजिटिव में आंसर रहेगा प्लस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा। मैंने बोला यहाँ सभी पॉजिटिव होंगे, तो अभी बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए साइन चेंज होगा कॉस में, टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। ठीक है, कॉसेक सेक में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में चेंज होगा। इतना क्लियर है? चेंज तब करेंगे जब 90 और 270 डिग्री होगा, 180 और 360 में नो चेंज है। ठीक है, और आप ये एंगल देख के आप समझ जाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, तो आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये भी आप समझ जाएंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है यहाँ देखिए। जैसे मैं पहला बोला साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू आप क्या निकालेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 90 माइनस थीटा जो साइन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल है, ये किस क्वाड्रेंट में है। 90 माइनस थीटा कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वहां पर ये साइन लिखा है यहाँ पे, ये साइन यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कुछ भी हो पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले देखना है किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। तो प्लस लिखने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, प्लस में आंसर आएगा। अब देखिए सेकंड देखना है 90 है कि 270 है, 180 है, तो यहाँ क्या 90 है तो चेंज होगा, तो चेंज करिए, साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में, ये हो जाएगा कॉस, और एंगल आपका कितना है, थीटा, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बस यही आपको यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूले बनाने हैं जो कि यूज होंगे क्वेश्चन में आते हैं। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट देखिए कॉस 90 माइनस थीटा। सबसे पहले क्या देखना है कि जो एंगल लिखा है किस क्वाड्रेंट में है, साइन कहाँ, ये 90 माइनस थीटा कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा वहां पे कॉस किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस किस में है, पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, तो आंसर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब 90 है तो चेंज होगा, चेंज होगा तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, एंगल थीटा। क्लियर है? सेम इसी तरह 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 10 वहां पे किस में है, प्लस में है, तो आंसर प्लस में होगा। 90 है तो चेंज होगा, 10 चेंज होगा कॉट में, ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा, सेम है 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है तो कॉट पॉजिटिव होगा, वहां पे फर्स्ट में सब पॉजिटिव है, कॉट चेंज होगा 10 में, ये हो गया 10, एंगल है थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेक यहाँ पे पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, 90 है तो चेंज होगा, सेक चेंज होगा कॉसेक में, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। सेम यही लास्ट में प्रोसेस होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वहां कॉसेक प्लस होता है तो आंसर प्लस होगा, 90 है तो चेंज होगा, कॉसेक चेंज होगा सेक में, एंगल थीटा। ये 6 आपके फॉर्मूले बने, इस छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले बन गए 90 माइनस थीटा के लिए। सही है? इसी तरह आपको जितने भी है सब के लिए बनाना है, तो कुछ मैं बता रहा हूँ फिर आप करिएगा। क्लियर है इतना? अभी देखिए ये मैं मिटा, ठीक है, ये आप नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिएगा पॉज करके, आगे देखिएगा। देखिए 90 माइनस होता है, 90 प्लस में देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। मैं क्या बोला, सबसे पहले ये देखना है कि ये 90 प्लस थीटा यहाँ जो लिखा है किस क्वाड्रेंट में है, कहाँ पे है, सेकंड में है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 प्लस थीटा। क्लियर है? अब ये देखना है कि जो यहाँ लिखा है साइन, ये साइन यहाँ सेकंड में पॉजिटिव है कि नेगेटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा 90 है तो चेंज होगा, हाँ चेंज होगा,
साइन किस में चेंज होगा बताया था अभी, कॉस में। ये क्या हो गया, कॉस थीटा, एंगल आपको क्या है, थीटा, तो कॉस थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कॉस 90 प्लस थीटा। सबसे पहले क्या देखना है, 90 प्लस थीटा कहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, ठीक है। अच्छा सेकंड में है तो कॉस जो है वो सेकंड में निगेटिव है कि पॉजिटिव, कॉस देखिए यहाँ निगेटिव है क्योंकि पॉजिटिव सिर्फ साइन और कॉसेक है, ध्यान दीजिएगा। 90 प्लस थीटा कहाँ है, सेकंड में, ये कॉस यहाँ किस में है, निगेटिव में, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बस कॉस किस में है, निगेटिव में है, तो आंसर होगा निगेटिव। 90 है तो चेंज होगा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में और एंगल थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस 90। क्लियर है। ये 10 90 प्लस थीटा क्या होगा, 90 प्लस थीटा सेकंड में है, 10 यहाँ किस में है, माइनस में, साइन और कॉसेक पॉजिटिव में, बस और कोई आता है तो माइनस में, माइनस, और 90 है तो चेंज होगा, 10 चेंज होगा cot में, cot थीटा। सेम यही प्रोसेस cot 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और cot यहाँ माइनस में है तो माइनस, cot चेंज होगा 10 में, ठीक है। sec 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, sec यहाँ माइनस में है तो आंसर माइनस में, sec चेंज होगा cosec में थीटा, cosec 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, cosec यहाँ देखो पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, cosec चेंज होगा sec में और थीटा चेंज इसलिए किया कि 90 डिग्री। क्लियर है। अब अगर मैं लिखता हूं साइन 180 माइनस थीटा, ये समझिए 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, और सेकंड में साइन किस में है, पॉजिटिव प्लस में है तो आंसर प्लस में होगा। 180 है तो चेंज होगा, ये नो चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन को साइन ही लिख दीजिए और एंगल आपका थीटा है तो साइन थीटा आंसर, साइन थीटा। क्लियर। जैसे बोला cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कहाँ आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, cos यहाँ किस में है, माइनस में है, साइन और cosec पॉजिटिव है, बस cos किस में है यहाँ पे, माइनस में, तो आंसर माइनस में। 180 है तो चेंज नहीं होगा तो cos का cos ही रहेगा और एंगल थीटा। बस यही प्रोसेस आपको पूरे में अप्लाई करना है। 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, 10 यहाँ निगेटिव है, चेंज होगा नहीं, 180 है तो 10 थीटा। अगर बोला cot 180 माइनस थीटा, 180 माइनस सेकंड में आता है, cot यहाँ माइनस में है तो माइनस में, cot चेंज होगा नहीं क्योंकि 180 है तो चेंज नहीं होगा तो cot थीटा। सेम sec है, sec 180 माइनस थीटा, तो sec 180 माइनस यहाँ आता है, ये sec यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव और sec थीटा क्योंकि चेंज नहीं होगा। cosec 180 माइनस थीटा, तो cosec यहाँ पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, चेंज होगा नहीं, cosec थीटा चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि 180 डिग्री इसलिए चेंज नहीं होगा, तो 6 इस पे होगा। तो सेम इसी तरह आपको जितने भी एंगल्स हैं सब के लिए फॉर्मूलाज बनाने हैं, ठीक है। क्लियर है। थर्ड में दे दीजिए जैसे साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन यहाँ पे किसमें है, निगेटिव में, 10 और cot पॉजिटिव है, बस साइन यहाँ पे निगेटिव में है तो आंसर निगेटिव। 180 है तो चेंज नहीं होगा, 180 से 60 में चेंज नहीं होता इसलिए साइन का साइन ही रहेगा और एंगल थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा हो गया साइन थीटा। cos 180 प्लस थीटा क्या होगा, cos थीटा माइनस की प्लस, 180 प्लस यहाँ आता है, cos यहाँ किसमें है, माइनस में, ये माइनस और चेंज नहीं होगा तो cos थीटा। अब आएगा 10 की, अब 10 देखिए, 10 180 प्लस थीटा, 180 प्लस कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, 10 यहाँ पॉजिटिव में है तो 10 है तो ये पॉजिटिव होगा आंसर, और 180 है तो चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा, 10 थीटा। इसी तरह आप cot का, sec का, cosec का तीनों को बनाएंगे इसी तरह। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जैसे बोला साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस कहाँ आ रहा है, थर्ड में, और साइन यहाँ माइनस में है, 10 और cot पॉजिटिव है, साइन माइनस में है तो माइनस, 270 है तो चेंज होगा, 90 में चेंज हुआ था 270 में, तो साइन चेंज हुआ cos में, ये हो गया cos थीटा। बस इसी तरह आपको करना है, cos 270 माइनस थीटा, 270 थर्ड में आता है, cos यहाँ माइनस में है और
साइन में कोसाइन थीटा चेंज किए तो 270, ठीक है। 10 270 माइनस थीटा, थर्ड में आता है 10 पॉजिटिव में, आंसर पॉजिटिव होगा, 270 अब चेंज होगा, 10 चेंज होगा कॉट में, कॉट थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा। इसी तरह आपको फॉर्मूला बनाने हैं, क्लियर है, ठीक है। जितने भी कहीं भी क्वेश्चन ऐसे आता है आपको चेंज करना है, ऐसे यहाँ भी होगा, ठीक है। यहाँ एक ऐसे देखिए साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, 270 प्लस फोर्थ में आता है और फोर्थ में साइन किसमें है, नेगेटिव में है, कॉस और सेक पॉजिटिव है तो माइनस, और 270 है तो चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस थीटा। 360 होगा तो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाने हैं। अब देखिए चार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चार्ट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वैल्यूज जो होती है sin 0 sin 30 इन सब की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, बुक में दिया है टेबल। तो इसमें ये भी होता है जैसे sin 210 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, sin 210 को ले सकते हो 180 प्लस 30, तो क्या बना sin 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कहाँ है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन किसमें होता है, माइनस में, टर्न कॉट पॉजिटिव है, साइन माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस, और 180 है तो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन ही रहेगा, और एंगल क्या है 30, तो आया माइनस, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 210 की वैल्यू आ गई माइनस। इसी को आप इस तरह भी कर सकते हो, जैसे साइन 210 निकालना है तो आप इसको साइन 210 को लिख सकते हो 270 माइनस 60, 180 प्लस 30 लिख सकते हैं आप, और 270 माइनस 60, तो साइन 270 माइनस थीटा कहाँ है, ये थर्ड में, यहाँ साइन माइनस में है तो माइनस, 270 है तो चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा कॉस में, और एंगल 60 है तो माइनस कॉस 60 की वैल्यू जो होती है 1/2, आंसर सेम आएगा, चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें यूज होते हैं। उसके लिए आपको चार्ट टेबल याद होनी चाहिए, वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब देखिए जैसे बोल दिया साइन वैल्यू दे दिए हम 750 निकालो, तो साइन 750 को आप लिख सकते हो 2 × 360 प्लस 30, 2 × 360 आप करेंगे तो कितना होगा 720, ठीक है, और प्लस 30 750 आ जाएगा। तो आपको ये जो मल्टीप्लाई करते हो इसका ध्यान नहीं देना है, साइन 360 प्लस थीटा ये समझ के चलिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है साइन 360 प्लस थीटा, तो ये 360 प्लस यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं तो साइन है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, 360 है तो चेंज होगा नहीं, नो चेंज, तो साइन का साइन ही लिखोगे, और एंगल क्या है 30, और साइन 30 वैल्यू 1/2, तो ये सब ठीक है इस तरीके से सॉल्व होंगे, क्लियर है। आपको टेबल क्लियर कर दे रहा हूँ, ये भी आप इसी एक्सरसाइज से पहले पढ़ने से पहले आप रिवाइज कर लीजिए। जैसे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस tan cot sec cosec, ठीक है, 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन cos tan cot sec cosec, ठीक है। देखिए 0 30 45 60, यहाँ पे आपका एंगल बना दिया जा रहा है साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपके ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और एंगल है, ये आपका एंगल रहेगा इधर ये, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इधर साइन cos 2 cos sec cos sec। देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। ये 6 वैल्यू, ये साइन की जो वैल्यू ये आपको याद रहनी चाहिए, तो आप बाकी वैल्यूज आराम से निकाल लेंगे। ये भी निकालने का प्रोसेस है, देखिए आप लाइन से लिख लीजिए 0 1 2 3 4, ये जो साइन की वैल्यू निकालते हो इसका प्रोसेस है, और सब में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दो, और सबका आप अंडर रूट ले लीजिए, सबको अंडर रूट में ले लो। देखो साइन रूट 0/4 0 होगा, ये देखो साइन 0 वैल्यू 0, यहाँ रूट 1/4 1, और नीचे रूट 4 मतलब 2, ये 1/2,
नेक्स्ट √2/4, तो √2/4 अगर है ऐसे तो ये काटोगे, रूट ये 1/2 आएगा, √1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। ये थर्ड क्या है √3/4, ठीक है, थर्ड क्या है √3/4, तो ऊपर √3 और नीचे √4 का मतलब 2, ये देखिए √3/2, और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा √1 मतलब 1। ये तो याद करने का प्रोसेस है, 0 1 2 3 4 लिख के 4 से डिवाइड करके रूट निकाल दीजिए, तो ये आपके पांचों वैल्यूज आ जाएंगे 0 30 45 60 90। तो साइन की वैल्यूज अगर आपको याद है तो कैसे कॉस की निकालोगे, जो cos 90 है वो sin 90 है वो cos 0 होगा 1, पीछे से चलेगा। फिर जो sin 60 है वो cos 30 होगा √3/2। फिर पीछे से फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ रहा है, इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ रहा है, 1/√2 यही रहेगा, cos 45 ये। फिर जो sin 60 है वो cos नहीं, जो sin 30 है वो cos 60 होगा 1/2, जो sin 0 है वो cos 90 होगा। देखिए पीछे से 1√3/2 ये देखिए sin याद है तो cos ऐसे निकाल दीजिए। tan निकालने के लिए होता है sin, बता रहा हूं फॉर्मूला, tan थीटा sin थीटा cos थीटा होता है, तो sin cos कर दीजिए, 0/1 0, 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3, ये पूरा कट जाएगा 1 आएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। ठीक है, cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 इनफाइनाइट, इसका रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 इनफाइनाइट। ये तो ये भी जैसे आप देखो 1 से पीछे चले थे cos में, तो यहाँ देखिए पीछे से चले हुए आप, ये 0 इनफाइनाइट √3 1 इनफाइनाइट √3 1, फिर ये फिर 0 sec क्या होता है cos का उल्टा होता है, तो cos ये है sec इक्वल टू 1/cos, तो cos 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 0 का रेसिप्रोकल 0/1 मतलब 1/0 इनफाइनाइट। cosec sin का होता है 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/2 का 2 रूट, इसका रहेगा √2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल करोगे 1। तो ये आपकी वैल्यू, ये आपको याद रखना चाहिए। तो क्वाड्रेंट पढ़ लीजिए और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद कर लीजिए, इससे आपका सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।